आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने 7.2 हल की थी और आज इंशाल्लाह ताला हम 7.3 जो है वो हल करेंगे। 7.3 के सवालों पर जाने से पहले उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले आपको याद होने चाहिए वो कौन कौन से हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। तो ये 7.3 के सवालों पर हम दोबारा जो है वो आएंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम चीज़ों के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये सबसे जो पहला और अहम तरीन फार्मूला है वो है एरिथमेटिक मीन का, जिसे जमी वस्त भी कहा जाता है। इसमें a बराबर a जमा b बटा 2, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसमें a जो है वो एरिथमेटिक मीन या जमी वस्त है, जबकि a पहली टर्म है और b जो है वो आखिरी टर्म है। ठीक है, उसके बाद मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों ये है कि ये तो तब था कि अगर दो रकमों के दरमियान मालूम करना हो, तो अगर दो रकमों के दरमियान एक से ज़्यादा जमी वस्त मालूम करने हों तो फिर उसके लिए ये फार्मूला होगा कि a1 बराबर है a जमा डी, और a2 बराबर है a जमा 2d, और इसी तरीके से a3 बराबर है a जमा 3d, यहाँ तक कि an बराबर a जमा nd हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये डी इसमें जो है वो मुश्तरका फ़र्क है, जिसको हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये अब 7.3 आपके सामने है। इसके सबसे पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए कौन कौन से हमने करने हैं, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 7.3 के पहले सवाल का आपने दूसरा और चौथा पार्ट करना है। उसके बाद आपने तीसरा सवाल जो है वो करना है, और पाँचवा सवाल करना है, सातवां सवाल करना है, और फिर आठवां सवाल जो है वो हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, इंशाल्लाह ताला अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी बच्चों, ये 7.3 के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर एक बार फिर बता देता हूँ कि जमी वस्त का ये फार्मूला है a बराबर है a जमा b बटा 2। इसमें a पहली रकम यानी a1 है और b जो है वो आखिरी रकम है। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा जमी वस्त निकालना चाहते हैं तो a1 बराबर a जमा d, फिर a2 बराबर a जमा 2d, इसी तरीके से चलते रहेंगे हम। आखिरकार an बराबर a जमा nd हो जाएगा। और इसमें अगर हम d की कीमत निकालना चाहते हैं, हमें अभी मालूम नहीं है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ए एन बराबर a जमा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, जो कि हमने पिछली मश्क में भी इस्तेमाल किया था। तो इसके अलावा अगर दरमियान वाले हमें जमी वस्त मालूम हो या रकमें मालूम हो, तो फिर हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके भी जो है मुश्तरका फ़र्क यानी कि डी निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले सवाल का हम जो है वो, उसमें दो पार्ट्स थे लेकिन मैंने आपके लिए ये मुंतखब किया है। इस सवाल को इंशाल्लाह ताला हम जो है वो हल करेंगे कि x2 जमा x जमा 1 ये पहली रकम है, और x2 मनफी x जमा 1 ये दूसरी रकम है। तो पहली रकम a है और दूसरी रकम जो है वो b है। तो इसका हमने जो है वो जमी वस्त मालूम करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो है a बराबर a जमा b बटा 2। तो यहाँ पर a वाली रकम मेरे पास मौजूद है, वो क्या है हमारे पास, हम उसको ब्रैकेट में सबसे पहले लिख देते हैं x2 जमा x जमा 1, और दरमियान में जमा है। अब b वाली रकम उतारेंगे x2 मनफी x जमा 1, और इसको बटा 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम फार्मूले को जो है वो खोल लेते हैं, यानी ब्रैकेट को खोल लेते हैं। जमा x2 जमा मनफी x, और जमा जमा ये जमा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा बटा 2। अब हम इसमें देख लेते हैं कि x2 और x2 ये यानी कि x वाली रकम है, ये हो जाएगी 2x2, और इसके साथ ही x में से माइनस x, यानी ये कट जाएगा। एक तरफ x है और एक तरफ माइनस x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जमा 1 और जमा 1 हो जाएंगे जमा के 2 और बटा 2। अब बच्चों 2 इसके अंदर मुश्तरिक है, वो हम ले सकते हैं, यानी 2 मुश्तरिक लेंगे तो ये आ जाएगा x2 जमा 1 और बटा 2। तो अब ये 2 भी मज़ीद जो है वो कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x2 जमा 1। तो ये इसका x2 जमा 1 जो है वो इसका जवाब आ गया।
तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये मैंने आपके लिए मुंतखब किया है तीसरा सवाल। इसमें हमने 3 मालूम करने हैं एरिथमेटिक मीन्स यानी कि जमी वस्त, और 11 और 19 के दरमियान। सबसे पहले तो हम इसकी लिख लेते हैं, इस सिलसिले को लिख लेते हैं बच्चों। 3 हमने मालूम कर लें तो 3 कीमतें हम जो है बीच में मिसिंग कर देंगे। इसका मतलब है कि जो जमी सिलसिला होगा वो क्या होगा, यानी सबसे पहली रकम 11 है, और उसके बाद हमारे पास जो 3 जमी वस्त मालूम करने हैं, इसका मतलब है A1 A2 और A3 हमने मालूम करना है। उसके बाद ये रकम है 19। तो बच्चों इसमें जान लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहली जो रकम है यानी ये A है, यानी A1 भी कह सकते हैं, और ये दूसरी वाली जो रकम है ये B है। लेकिन हकीकत में ये A1 है, और ये A1 A2 है, फिर A1 A2 है, A2 A3 है, और A3 जो है वो A4 है, और ये A5 है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको इंशाल्लाह ताला हल करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास हम क्या निकालेंगे इसमें, यानी A1 निकालने के लिए मुझे चाहिए मुश्तरका फ़र्क। तो उस यहाँ पर मैं D निकालने के लिए फ़ार्मूला लगा दूँगा AN बराबर है A जमा N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मुझे पता ही है कि A जो है वो मेरे पास क्या है, A मेरे पास 11 है, और 11 जमा N रकमों की तादाद कुल मेरे पास 5 है। तो 5 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 मनफी 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये मैंने फार्मूला यानी कि दर्ज कर रहा हूँ, यानी ठीक है। तो A यानी कि 5 बराबर हो जाएगा A5 बराबर हो जाएगा 11 जमा ये 5 में से ये हो जाएगा 4D। ठीक है, और यहाँ पे A5 की जगह मैं 19 लिख सकता हूँ। तो 19 बराबर हो जाएगा 11 जमा 4D के। यहाँ से अगर हम 19 में से 11 निकालें यानी कि 11 वहाँ पर आ जाएगा। तो 19 में से 11 निकाले 4D आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यानी कि 8 बराबर है 4D के। मज़ीद ये है कि अगर D को वहीं पे छोड़ते हैं तो ये 8 से 4 तकसीम होगा, और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब है मुझे D क्या मिल गया, D मिल गया मुझे 2। D की रकम मुझे मिल गई 2। तो अब हम निकाल लेंगे A1। A1 बच्चों किसके बराबर था, जैसा कि हमने कहा A जमा D के बराबर, और यानी A हमारी रकम थी 11, 11 जमा 4 15 हो गया। तो ये पहली रकम A1 जो है वो मुझे मिल गई 15। ठीक है, उसके बाद A2 हमारा है, जैसे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है पहले भी, A जमा 2D के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 जमा 2, और D हमारा क्या है, D हमने निकाला था 2। तो ये आ जाएगा 11 जमा 4 बराबर है 15। तो पिछले पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। वो हकीकत में हमारे पास 11 जमा 2 13 होना था, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई। तो वो हमारा 13 आएगा। ठीक है, तो पहली हमारे पास A1 आ गया 13, और A2 आ गया 15, और अब हम देख लेते हैं कि A3, यहाँ बेटा जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कि A3 बराबर हो जाएगा A जमा 3D के। तो ये आ जाएगा 11 जमा 3 ज़रबे 2, तो ये आ जाएगा 11 जमा 6 17। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अब जो है वो
सबसे जो अहम बात है, जो हमने 3 मालूम कर लिए हैं वो आ चुका है 17, 15 और 13। जी हाँ बच्चों, ये 13 जो है ये हमने मालूम कर लिया, यानी कि यह इसके दरमियान कौन से हैं, 11, 13। ये जमी सिलसिला कौन सा बन गया, 11, 13, 15 और 17 और 19। तो जमी वस्त दरमियान वाले हमने मालूम कर लिए हैं, दरमियान वाले रकमें मालूम कर लिए हैं, वो हो गई हैं 13, 15 और 17। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे आते हैं इंशाल्लाह ताला, इसको हल करते हैं। ये हमारे पास 8वां सवाल है, ये हमने अरिथमेटिक में निकालना है। ए और 10 के दरमियान जमी वस्त जो है वो हमें दिया हुआ है 40 है, तो हमने मालूम क्या करना है, बी वाली रकम मालूम करनी है। तो हम फार्मूला लिखेंगे और सिंपल कीमत दर्ज करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए बराबर है ए जमा बी बटा 2। तो अब मुझे क्योंकि ए दे दिया गया है, ए मुझे मालूम है, तो मैं ए की जगह पर ए दर्ज कर दूंगा, जो कि मेरे पास है 40 बराबर है, और ए भी मुझे मालूम है जो कि है 10 जमा बी बटा 2, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, इसको हम आगे मज़ीद हल करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इस 2 को हम यहाँ ज़रब दे देंगे, ये तकसीम हो रहा है तो 2 हो जाएगा 40 से ज़रब, और ये आ जाएगा 10 जमा बी, 10 जमा बी। मज़ीद हम इसको आगे जो है वो हल कर लेते हैं, तो ये 2 ज़रबे 40 80 के बराबर हो जाएगा, और 80 और इधर आ जाएगा 10 जमा बी। अब क्या होगा, 80 में से हम निकाल देंगे 10 को, इधर आके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। मज़ीद आगे हम इसको हल करते हैं, तो ये हमारे पास 80 में से 10 निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 70। तो बी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, बी की जो है मालूम हो गई हमें कीमत, और वो है 70। तो बच्चों ये हमने हल कर लिया है। ये 3 बहुत ही अहम मैंने पार्ट्स आपके लिए उठाए, और बाकी जो है वो फार्मूले के मुताबिक जो है वो हल होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई है, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, तो इस लेक्चर को दोबारा भी आप सुन सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी सवाल भी हल करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नए लेक्चर में, यानी कि 7.4 के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है वो हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।